तो जय हिंद। तो देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सक्रीशन के बारे में। मेन बात करें, मेन मुद्दा किस पे है? अपना किडनी के ऊपर, मतलब वीर्य के ऊपर बात करेंगे। किडनी को हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में वीर्य बोलते हैं, और उर्दू में बोले जाए तो गुर्दा बोलते हैं। देखिए, हम बात करेंगे मेन किडनी के ऊपर है। तो अगर हम बात करते हैं किस पे, पहला एक्सक्रीशन के ऊपर बात करें। एक्सक्रीशन की मतलब बात होती है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट अपने शरीर से निकलता है, जो खराब तत्व होते हैं, हम उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, देखिए टोटल कितने हैं? 5। तो 5 कौन कौन से हैं? देखिए, अगर बात करेंगे स्किन, लंग्स, इंटेस्टाइन, लीवर और किडनी। तो मेन अपना टॉपिक ये है, कौन सा? किडनी। मेन टॉपिक हम लोग ध्यान देंगे किडनी के ऊपर कि किडनी का काम क्या है, फंक्शन क्या, और उसके डायग्राम के ऊपर हम लोग जानेंगे। तो देखिए, एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है? एक्सक्रीशन का मतलब जो अपने शरीर में जो अनवांटेड सब चीज़ें हैं, जैसे अनवांटेड सब्सटेंस है, खाने के बाद जो मटेरियल बच जाता है, तो अपने जो शरीर के लाभपूर्वक नहीं है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वो बाहर निकाल देता है शरीर, अपने बदन के थ्रू, अपने शरीर से वो बाहर निकाल देता है, अपने बदन से ही बाहर निकाल देता है। वो क्या हो गया? अनवांटेड। और इसको हम लोग इंग्लिश में बाय प्रोडक्ट भी बोलते हैं। समझ गए क्या बोलते हैं इसको? बाय प्रोडक्ट। वो अपने शरीर के लिए उपजाऊ नहीं है, कुछ काम नहीं है, उसका महत्व नहीं है, तो अपने शरीर से क्या कर देगा? निकाल देगा। समझ गए? अगर ज़्यादा खाना खा लेते तब पर भी वो बाहर निकलेगा, ज़्यादा पानी पी लेते तब पर भी बाहर निकलेगा। जो शरीर में ज़्यादा मात्रा हो जाती है, उसको बाहर निकलना ही है। यहाँ तक समझे? अब बात करते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन को उत्सर्जन क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन को हम लोग बोलते हैं उत्सर्जन। अगर हिंदी में बोलने जाए तो हिंदी में उसको बोलते हैं उत्सर्जन, और उसको बोलते हैं बाय प्रोडक्ट। इंग्लिश में याद रखना है, इसको बाय प्रोडक्ट बोलते हैं। समझ गए? देखो, अब स्किन की बात करते हैं, स्किन की बात करेंगे। त्वचा के अपना जो शरीर है, अपने शरीर के अंदर कौन कौन सा प्रोडक्ट निकलता है, जो खराब तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो पहला क्या हो जाएगा? अपना पसीना हो जाएगा, मतलब स्वेट हो जाएगा। उसके बाद सॉल्ट हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे सीबम। अब सीबम हम बता देते सीबम होता क्या है। देखिए, अब इसके ऊपर बात करेंगे। स्वेट के मतलब पसीना। अब पसीना की मात्रा कहाँ से होती है? अब अगर शरीर में, अगर आप धूप में जब जाते हो, ज़्यादा धूप में जाते हो या घूमते फिरते हो, कोई कोई इंसान को देखोगे ना, वो घरवा में भी बैठा रहेगा ना, उसको बहुत पसीना निकलता है। उसको क्या होता है? बहुत पसीना आता है। तो क्या होता है, इसके अपने शरीर के अंदर उसकी उस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो बाहर निकलेगा। तो अपने शरीर स्किन से कौन कौन सा तत्व निकलता है? तो पहला पसीना हो गया, सॉल्ट हो गया, और दूसरा सीबम। अब नमक की बात करते हैं। नमक आप देखे रहोगे, नमक, अब बोलोगे सर नमक तो दिखता नहीं है, नमक कैसा दिखेगा, नमक कैसा निकलता है? वो तो देखा नहीं होगा कभी। तो देखो, नमक अपने शरीर से, अगर आप जिभ से लगा के ऐसा टच करके अगर चाटते हो शरीर को, तो देखते हो अपना शरीर हल्का नमक नमक, मतलब उसका स्वाद है ना, नमक के जैसा आता है। तो किसके जैसा रहेगा? नमक के जैसा। तो वही अपने शरीर से सॉल्ट। अगर आप काला कपड़ा भी पहनते रहोगे, धूप में अगर जाओगे, तो यहाँ पे कॉलर पे देखोगे ना, इस कॉलर पे, तो वहाँ पे कैसा रहेगा? कॉलर पे अगर देखोगे तो वहाँ पे क्या जमा रहता है? हल्का हल्का नमक, एकदम सफ़ेद कलर का रहेगा। अगर आपको मन किया तो घर, मतलब ऐसा जगह जाना, वहाँ चख के देखना, सॉल्ट के जैसा हो, मतलब कोई आपको देखे ना। समझ गए? तो बाद में थोड़ा आपको भी अजीब, अंदर से बहुत अजीब लगेगा। अब सीबम के बारे में बात करते। आप बताए थे, नाक के ऊपर यहाँ टच करोगे, अपना नकुला के ऊपर यहाँ पे टच करोगे, तो वहाँ पे सीबम दिखता है, हल्का हल्का तेल के जैसा। और अपने शरीर से तेल भी निकलता है। कोई ज़्यादा करके लड़कों में तेल देखते हैं तो उनका चेहरा देखोगे, ज़्यादा करके इसके जैसा रखता है, तिलहा तिलहा लगता है, मतलब तेल के जैसा उसकी मात्रा, उसका त्वचा रहेगा, तेल उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा निकलती है लड़कों में। और लड़कियों में देखोगे, लड़कियों में भी ऐसा बहुत ज़्यादा होता है। तो अपने शरीर पे देखोगे टैनिंग हो जाता है, एकदम कालापन दिखता है। समझ गए? तो क्या करते, क्रीम व्रीम लगा के उसको ठीक कर लेती है। समझ गए यहाँ तक? तो देखो, कौन कौन सा? सीबम हो गया, दूसरा सॉल्ट, और तीसरा पसीना। यहाँ तक बात करें। अब लंग्स, अपना लंग्स का काम क्या है? लंग्स की बात करें तो उससे क्या निकलता है? CO2, मतलब CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए, ऑक्सीजन लिए, अब छोड़ने, ऑक्सीजन अंदर लिए, अब बाहर तो निकलना चाहिए, बाहर क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। समझ गए? कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी मात्रा अपने शरीर से बाहर निकल जाती है। लंग्स क्या करता है? अपने शरीर को कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देता है। अब देखे रहोगे, कोहरा जब पड़ता रहेगा, जब कोहरा का समय रहेगा, अपने मुंह से भाप भी निकलता है, मतलब स्टीम करके निकलता है, भाप निकलता है। समझ गए? और दूसरा आएगा बलगम। बलगम देखे रहोगे, बहुत गंदा दिखता है, बहुत घिनौना, एकदम पीला कलर का होता है, जिसको सर्दी हुई रहेगी तो देखोगे बहुत जमा होता है। अब गाँवों में देखोगे बुढ़े लोग को बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि अब बुढ़ापे में क्या रहेगा, जब जवानी में बहुत मजा ले लेते हैं, सिगरेट गांजा दारू सब पी के बहुत मजा ले लेते हैं, तो बुढ़ौती में तो भोगना ही पड़ेगा ना। तो यही प्रॉब्लम होती है। देखो, बुढ़े लोग को देखोगे, शाम के, मतलब जब बैठते हैं तो इतना खखार के, इतना थूक देते, इतना विचित्र लगता है, इतना घिनौना लगता है, उसको ही बोलते हैं बलगम। समझ गए? अब बात करते हैं इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन का मतलब पेट अंदर जो इंटेस्टाइन होगा, उसका काम क्या होगा? देखो, अब खाने की मटेरियल जो खा लिए, अब खाने की जो तत्व खाए हो, खाने की जो तत्व खाया, तो क्या होगा? देखो, खाने की जो तत्व खाए, अब देखो बहुत ज़्यादा हुरिल के खा लिए, शादी बारात में गए रहोगे, खा लेते रहोगे, अब भंडारे में भी गए रहोगे, खा ले एकदम दबा के, एकदम 10-12 पूड़ी खा लेते रहोगे। देखो, अब वेस्ट उसके अंदर क्या हो जाएगा? अपना जो
पचाने वाला रहेगा, पेट क्या करेगा, पचा लेगा, जितना खाने को उसको ज़रूरत होगी वो अपने शरीर में लग जाएगा और पचा के अपने शरीर में ब्लड के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, हर जगह जहाँ जहाँ उसको जाना रहेगा वहाँ चले जाएगा। अब जो खराब प्रोडक्ट बचा है पेट के अंदर, और क्या पेट के अंदर रह के सड़ेगा नहीं ना, उसको बाहर तो निकल नहीं है। तो एनएस के थ्रू क्या होता है, डाइजेस्ट होकर एनएस के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट अपने पीछे के थ्रू निकल जाता है, समझ गए। अब देखो लीवर की बात करते हैं, लीवर का क्या काम का है, लीवर किस किस का ब्रेक, मतलब लीवर का क्या जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे बाइल हो गया, अमोनिया हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया और ड्रग्स। अब ड्रग्स की बात करें, जैसे आप सिगरेट पीते रहोगे, दारू पीते रहोगे, ये सब तो क्या होता है, फेफड़ा अपना खराब होने लगता है, समझ, दारू वारू पियो तो धीरे धीरे खराब करता है। सिगरेट भी पीते रहोगे धीरे धीरे, बीड़ी पीते रहोगे या कुछ भी खाते रहोगे, बीड़ी वीड़ी ये सब हो गया, बहुत खराब चीज़ है, तो ये क्या करता है, बाहर निकल देते हैं। अब कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, देखो अब कोलेस्ट्रॉल क्या होते हैं, दो तत्व, दो चीज़ के होते हैं, कौन कौन से, एक अच्छा वाला होता है, एक बुरा। इंग्लिश में बोले तो गुड कोलेस्ट्रॉल और बोले तो बैड कोलेस्ट्रॉल, समझ के। कोलेस्ट्रॉल कहाँ से मिलता है, अपने तेल के, मतलब तेल से मिलता है। अब अच्छा तेल खाओगे, जैसा अच्छे तेल बोलते हैं ना, मार्केट में बहुत सारी ब्रांड आ गई है, जैसा कोई बोलता है राइस ब्रांड खाओ, कोई बोलता है सूरजमुखी का खाओ, कोई बोलता है सरसों का खाओ। अब बहुत सारे ऐसे प्रकार के तेल आ गए हैं, समझ गए। अब जो जैसा आप तेल खाओगे वैसा ही आपको कोलेस्ट्रॉल मिलता है, डिपेंड करता है आपके ऊपर। अब बात करते हैं अमोनिया। अमोनिया क्या होता है, देखो अमोनिया की बात करते हैं, अपना शरीर में लीवर क्या करेगा, अपने अमोनिया को बनाएगा। अमोनिया किस में कन्वर्ट हो जाता है, यूरिया में। अब यूरिया इतना, अमोनिया सबसे खतरनाक चीज़ है अपने शरीर में, सबसे गंदी चीज़ क्या है, अमोनिया। अब अमोनिया जब बनता है तो किडनी क्या करती है, उसको यूरिया में बदल देती है। यूरिया के कैसा, यूरिया में बदलेगी तो यूरिया अपने मतलब पेशाब के थ्रू बाहर निकल जाता है, मतलब यूरिन के थ्रू अपने बाहर निकल जाता है, समझ गए। अब बाइल देखो, अब किडनी का मेन मुद्दा किस पे, अपनी किडनी के ऊपर बात करेंगे। अब किडनी क्या करेगी, किस किस का सिक्रेशन करेगी, देखो अमोनिया, यूरिया, एसेस ऑफ वाटर और सॉल्ट। नमक की मात्रा ज़्यादा हो गई, देखो अब नमक की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, टप्पर भी उसको बाहर निकाले, और ज़्यादा पानी पी लेते उसको भी बाहर निकालना रहेगा। अमोनिया का क्या करेगा, देखो इस बात को याद रखना, अमोनिया जो होता है ना, अमोनिया को क्या करेगा, यूरिया में बदल देगा, और यूरिया में बदलने के बाद उसको फटाक से बाहर निकाल देता है हमने पेशाब के थ्रू। यहाँ तक समझ गए। अब बात करते हैं किडनी के ऊपर, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। आपके पीछे देखो एक रफली डायग्राम दिख रहा होगा, एक रफली डायग्राम बना है, एक ऐसा सादा सिंपल सा डायग्राम बना है देखिए एक किडनी के ऊपर डायग्राम, देखिए ये डायग्राम जो होता है, देखिए दो किडनियाँ होती है। आप सोच रहे हो एक किडनी ऊपर है, एक किडनी थोड़ा सा नीचे, क्यों, तो देखो एक किडनी जो होता है ना अपने लीवर के थोड़ा नीचे होता है, अपना जो ये इस इधर होगा ना लीवर, उसको थोड़ा सा नीचे होता है किडनी। तो एक किडनी क्या होता है, एक झुका हुआ होता है। ये कभी भी देखो, आप कभी परीक्षा में डायग्राम बनाते हो ना, तो दोनों किडनी एक साथ ऐसा वोल्टेज की जैसा जोड़ मत दीजिएगा, कभी क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझ गए। तो देखो जो दोनों किडनियाँ होती है वो आमने सामने नहीं होती, इस बात को हमेशा याद रखना। वो एक नीचे होती है एक ऊपर, ये मत कीजिएगा दोनों नीचे कर दिए दोनों ऊपर कर दिए, तो ऐसा गलती मत कीजिएगा। देखो अब किडनी के ऊपर बात करते हैं। ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इस एक छतरी टाइप एकदम गोल सा बना है, मतलब लडुआ के टाइप दिख रहा होगा, तो ये देखो इसको क्या बोलते हैं, एड्रिनल। याद रखना क्या होता है, ये एड्रिनल करके बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं, एड्रिनल। तो समझ गए। अब ये देखो एक किडनी है, दो किडनी होगा, इसको किडनी बोलते हैं। देखो अब किडनी से जो दो पाइप ऐसे ज्वाइंट है, अपनी दो पाइप ज्वाइंट है, किसको, ये बलून मत बोलना है, फुग्गा उग्गा मत बोलना, ठीक है। ये ध्यान से देख लो, जो ये दो पाइप ज्वाइंट है इसको क्या बोलते हैं, यूरेटर। क्या बोलते हैं इसको, यूरेटर करके बोलते हैं, समझ गए। इसको क्या बोलते हैं, यूरेटर। देखो अब किडनी का काम क्या है, किडनी क्या करती है, फिल्टर करती है अपने जो सा पानी हो गया, खून होगा, ये सब को क्या करती है, शुद्धिकरण करती है। इसको क्या करती है, शुद्धिकरण करती है, फिल्टर करती है, समझ गए। तो उसको फिल्टर करेगी। अब देखो किडनी क्या करेगी, अपने पानी को क्या करेगी, फिल्टर करते रहेगी। अब जो पानी रहेगा फिल्टर होकर कहाँ पे आएगा, ये नहीं कि फिल्टर करिए पेशाब निकलते जा रहा है, नहीं। और किधर आके उसको जमा होना ही है, तो कहाँ पे आके जमा होता है, देखो किडनी ने क्या किया, फिल्टर किया। अब फिल्टर करके कहाँ पे छोड़ा, यहाँ फिल्टर करेगा तो ये छोटा सा आपको दिख रहा है एक थैला टाइप, यहाँ पे आएगा यूरिन, इसको क्या बोलते हैं, यूरिन ब्लैडर। इसको क्या बोलते हैं, यूरिन ब्लैडर करके बोलते हैं। वहाँ पे जाके क्या होगा, अपना यूरिन जो अपना पेशाब होगा वहाँ पे जाके जमा हो जाएगा। तो वहाँ पे जमा होते होते रहेगा, जब आपको एकदम पता चल जाता है एकदम अब हमको कंट्रोल होने वाला नहीं है, ठीक है। अब क्लास में बैठे हो या किधर ऑफिस में बैठे हो या जैसा ऐसा, समझ के कोई बड़े लोग आए हैं वहाँ पे बैठे हो तो कंट्रोल होगा ही नहीं। अब डायपर भी नहीं पहने हो तो मुश्किल हो जाएगी, तो समझ गए वहाँ पे कंट्रोल होगा नहीं। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, यूरिन ब्लैडर। उसको क्या होता है, यूरिन ब्लैडर। वहाँ पे जाके अपना यूरिन क्या होता है, जमा होता है, समझ गए। जब जमा होगा धीरे धीरे क्या होगा, फूलने लगेगा, तब आपको पता चलती भैया अब आपको जाना पड़ेगा, इमरजेंसी हो गई है। तो इसको क्या बोलते हैं, यूरिन ब्लैडर, याद रखना। यहाँ से किडनी ने क्या किया, फिल्टर किया, फिल्टर करके कहाँ पे पहुँचा है, यूरिन ब्लैडर में। अब ये यूरिन ब्लैडर से एक छोटा सा पाइप के जैसा निकलेगा, एकदम छोटा सा, एकदम पतला सा, उसको क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। समझिए क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। इस बात को याद रखना, क्या बोलेंगे, जहाँ से यूरिन अपना पेशाब निकलता है उसको क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा, समझ गए। देखो अब जो अपना जो
ये किडनी होता है, किडनी कितने ग्राम का होता है? देखो किडनी की बात करेंगे, किडनी कितने ग्राम का होगा अगर बात करते हैं तो किडनी कितने ग्राम का होगा? अरे भैया अरे यहाँ क्या कर दिए रे, गलती कर दिए। देखो किडनी के ग्राम की बात करते हैं तो 120 से लेके 150 तक रहेगा, समझ गए। अब देखो अब डिपेंड करता है 120 से 150 तक। देखो जो जितना मोटा आदमी रहेगा उसकी किडनी क्या होती है, देखो फर्क पड़ता है किडनी के ऊपर। देखो जो जैसा रहेगा अपने समझिए, मोटा है एकदम हाथी जैसा, भैंसे जैसा है, तो क्या होगा उसका किडनी भी उतना ही वजनदार होगा, ठीक है, उतना मजबूत रहेगा और हट्टा कट्टा रहेगा। तो किडनी देखो 120 से लेके 150 ग्राम तक होती है, समझ गए। और मेरी किडनी कितनी ग्राम की रहेगी? अब मेरी किडनी पकड़ लीजिए 120 130 रहेगी, समझ गए। तो 120 130 रहती है। और जो किडनी होता है वो किससे बना होता है? किडनी किससे बना होगा? किडनी बना होता है अपने नेफ्रॉन से। किससे बना होता है? नेफ्रॉन। अब देखोगे नेफ्रॉन कितना नेफ्रॉन, आप सोच रहे हो कितना नेफ्रॉन रहेंगे एक किडनी बनने के लिए, कितना नेफ्रॉन चाहिए? अब सोच लो मतलब किडनी एक बनने के लिए कितना नेफ्रॉन चाहिए? तब पर भी 2 3 4, अरे नहीं रे बबुआ, कम से कम 8 लाख चाहिए। कितना? 8 लाख चाहिए नेफ्रॉन। कितना? 8 लाख नेफ्रॉन होंगे तब जाके ये किडनी बनती है, समझ गए। किडनी की बहुत सारी बीमारियां भी होती है, स्टोन हो जाता है, किडनी खराब हो जाती है, गॉइट पड़ जाता है, गॉइट मतलब गांठ जैसा पड़ जाता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। देखो एक किडनी का स्ट्रक्चर देखते हैं। अब किडनी की जो लेयर होगी, बाहर वाला क्या होता है? बाहर की लेयर की समझिए उसको क्या बोलते हैं? कोर्टेक्स। और जो अंदर वाला होगा उसको क्या बोलते हैं? मेडुला। क्या? मेडुला याद रखना, एम से मिडल, एम से मिडल, एम से मेडुला, एम से मिडल, एम और एम से मेडुला, समझ गए। एम से मिडल, एम से भी और कुछ आता रहेगा, आप अपने दोस्तों को एम से गाली भी देते रहोगे तो भी याद रख सकते हो। एम से मेडुला और सी से कॉर्टेक्स। अब देखो अब किडनी की जो यहाँ से 2 पाइप है उसको क्या बोलते हैं? रीनल हीलियम, रीनल हीलियम, समझिए क्या बोलते हैं? रीनल हीलियम। यहीं पे क्या होता है? अमोनिया का सबसे ज़्यादा, यूरिया का सबसे ज़्यादा काम यहीं पे होता है। अमोनिया और यूरिया का सबसे ज़्यादा काम यही होता है, समझ गए यहाँ तक किडनी के बारे में। तो याद रखना, डायग्राम याद देखना, ये रफली डायग्राम बनाया है, डायग्राम आपके स्क्रीन पे मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा वहाँ पे। तो याद रखना इसको, जो छोटा सा होगा तो यहाँ पे जो होगा इसको एड्रिनल बोलते हैं, इसको किडनी को याद रखना। और बात करते हैं यूरेटर, जो 2 पाइप होती है, जो पाइप निकली रहेगी उसको क्या बोलेंगे? यूरेटर। और इसको क्या बोलते हैं? जो थैली जैसा रहेगा, फुग्गा के टाइप रहेगा, उसको क्या बोलते हैं? यूरिन ब्लैडर। क्या बोलते हैं? यूरिन ब्लैडर। और जो पाइप अपना यूरिन निकलना होगा, जहाँ पेशाब का द्वार होगा, उसको क्या बोलेंगे? यूरेथ्रा। ठीक है, समझ गए क्या बोलेंगे उसको? यूरेथ्रा। यहाँ तक आप पूरा समझ गए। अब पूछता अपना किडनी कितने का बना रहता है? अपना किडनी बोलेंगे 8 लाख नेफ्रॉन से बना रहेगा। कितना? 8 लाख नेफ्रॉन जो होते हैं एक किडनी बनने के लिए 8 लाख नेफ्रॉन चाहिए, समझ गए। अब ग्राम की बात किया, ग्राम बता देना 120 से लेके 150 तक, यहाँ तक समझ गए। मिडल जो लेयर होगा उसको मेडुला बोलेंगे और जो बाहर होगा उसको कोटेक्स बोलेंगे। और जो किडनी की जो 2 पाइपें निकली रहेगी उसको क्या बोलेंगे? रीनल हीलियम करके, समझ गए। वहाँ प्रक्रिया किसकी चालू होगी? अब प्रक्रिया की बात करेंगे तो अमोनिया और यूरिया, वहाँ पे मेन काम वही करेंगे। देखो अमोनिया जो बनती है कहाँ से? लीवर से निकलेगी। अमोनिया कहाँ से? लीवर से जो अमोनिया निकलती है। देखो अमोनिया निकली, अब अमोनिया जब निकलेगी उसको फटाक से यूरिया बनना होगा। जब तक 2 घंटे के अंदर फटाक से उसको यूरिया बनेगा, मतलब समझ लो अब जितना भी टाइम ले अपने शरीर के अंदर यूरिया बन के पेशाब के थ्रू निकल जाएगा, अपने पेशाब के थ्रू निकल जाएगा। अब देखो अब प्रॉब्लम क्या होगा? अगर नहीं बना, अगर समझिए अगर वो यूरिया बन गया, अगर यूरिया बनने के बाद यूरिया बना, अगर शरीर से नहीं निकला, वो वापस क्या बन जाएगा? अमोनिया। अब अमोनिया सबसे घातक क्या होता है अपने शरीर के अंदर? समझ गए, अमोनिया सबसे घातक क्या होगा अपने शरीर के अंदर? जो सबसे ज़्यादा जख्म पहुंचाता है, समझ गए। अब देखो अब बोलोगे सर इसका एग्जाम्पल ऐसा कुछ सवाल दिमाग में आता रहेगा। अगर समझिए यूरिया, अगर किधर आप देखे रहोगे, अब देखो अब बिस्तर पे सोए, समझ गए, बिस्तर उस्तर पे सोए रहोगे तो देखो आप कभी गलती से भी सुसु कर दिए बिस्तर पे, मतलब वहाँ पे पेशाब कर दिया, तो देखोगे जब सुबह उठोगे ना 1 2 3 घंटे बाद 4 घंटे बाद देखो बदबू मारने लगता है। क्या होता है? बदबू। अगर ताज़ा पेशाब रहेगा तो बदबू नहीं मारेगा। अब 2 3 घंटे बाद 4 घंटे बाद जब बीतेगा तो वापस क्या यूरिया से अमोनिया बन जाएगा, तब उसकी बदबू चालू हो जाती है, एकदम सुगंध आने लगता है, समझ गए। आप रेलवे पे जाओगे या अपने कॉलेज स्कूल में जाते रहोगे, वहाँ पे देखे रहोगे तो अगर कोई दीवार पे देखे रहोगे, दीवार पे भी कर देगा ससुर दीवार ही ढलक जाता है। यहाँ तक आप समझ गए। यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लो, आगे बताते पूरा किडनी। तो देखो अब बात करते किडनी। अब किडनी की इतनी सारे, देखो यहाँ पे एक डायग्राम बना है, आपको एक चित्र दिख रही होगा, यहाँ पे डायग्राम बना दिया है। ये डायग्राम किसका है? लॉलीपॉप का डायग्राम नहीं है बबुआ, ये है नेफ्रॉन का डायग्राम, समझ गए। ये है एक नेफ्रॉन का डायग्राम बना है। अब हम 8 लाख नेफ्रॉन थोड़ी ना बना सकते हैं, समझ गए। एक नेफ्रॉन बना है तो देखिए इसकी किडनी। अब किडनी की बात करते हैं। देखो किडनी का मेन फंक्शन क्या है? बात करें किडनी का मेन फंक्शन क्या है? फिल्टर करना। अब किस चीज़ को फिल्टर करना? देखो अब जो शुद्धिकरण करेगा अपने शरीर के अंदर, किस चीज़ का शुद्धिकरण करेगा ये किडनी? अब शुद्धिकरण करेगा पानी का, और जो अपने शरीर के अंदर जो खून जो रक्त होगा उसका फिल्ट्रेशन करेगा, उसका शुद्धिकरण कर देगा। अब बात करते हैं जब शुद्धिकरण करेगा तो क्या
कौन कौन सी चीज़, देखो अब ब्लड हो गया, अब ब्लड हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा, और जो अन्य तत्व हैं अपने शरीर के अंदर उस चीज़ का शुद्धिकरण कर देता है। देखो अब बात करते हैं कि इसका मेन काम क्या है, फिल्टर करना। अब शुद्धिकरण कर दिया, शुद्धिकरण करने के बाद कौन सा, एक ब्लड हो गया, प्रोटीन हो गया और बहुत सारी चीज़। अब देखो अब ये क्या करेगा, अब इसका काम करता है एसिड और बेस को मेंटेन करना। क्या करेगा, ये मेंटेन करेगा। अब देखो बात करते हैं मेंटेन कैसा करेगा, इसकी जो पीएच की वैल्यू होती है, जो पीएच होता है, इसको क्या करेगा, उस पीएच को मेंटेन करेगा। देखो अब जो 7, देखो 7 से नीचे हो गया तो क्या हो जाएगा, एसिड, और 7 से ऊपर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बेस, और 7 में है, जो बीच में है 7 के, तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। समझ गए, आपने सुना रहेगा न्यूट्रल, बेस और एसिड। समझ गए, जहाँ ज़्यादा हुआ तो क्या हो जाएगा, बेस, और कम हुआ तो एसिड, और बीच में हुआ तो न्यूट्रल। समझ गए। अब देखो एक्सक्रीशन क्या करता है, जो जहरीला पदार्थ होता है उसको भी शरीर से बाहर निकाल देता है। अब बोलोगे सर जहरीला पदार्थ कैसा, जहर तो अपने शरीर में होगा, वो भी वो तो अपने शरीर के लिए हानिकारक है ना। हाँ, जहर खाएंगे तो मर जाएंगे। देखिए अब बात करते हैं, दारू पी लिए, दारू पी के अब रोड पे चल रहे, दारू पीते किसी को गरियाते जा रहे हो, नहीं, देखो सिगरेट पिए, दारू पिए, तो उसके अंदर भी वो भी क्या है, एक जहर है ना, एक तरीके का जहर है। ड्रग्स ले रहे हो, वो भी एक तरीके का जहर है। तो उसके देखो अपने शरीर के अंदर क्या, कम मात्रा में पिए हो, एकदम कम मात्रा में, मतलब नशा भी नहीं चढ़ रहा, एकदम बहुत कम पिए हो, तो क्या करेगा, वो तो एक प्रकार का जहर है। अपने शरीर क्या करेगा, लीवर क्या करेगा, उसको लीवर के थ्रू होके फिल्टर होके क्या करेगा, वो अपने शरीर के बाहर निकाल देगा, अपने मतलब पेशाब के थ्रू, पेशाब के जरिए बाहर निकल जाएगा। तो वो भी एक तरीके से क्या हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा। अब देखो अब झिल्ली की बात करते हैं, झिल्ली को क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम। क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम, याद रखना, झिल्ली की इंग्लिश में लिख देते हैं पेरिटोनियम, पेरिटोनियम, स्पेलिंग देख लेना, ऊपर नीचे हो जाता है, पेरिटोनियम। अगर झिल्ली की बात करें तो झिल्ली क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे, झिल्ली की पेरिटोनियम। अब देखो अब जो ये डॉक्टर होता है, जो किडनी वाला, मतलब गुर्दा का डॉक्टर होगा, उसको क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट। समझ गए, किडनी के डॉक्टर को क्या बोलेंगे, नेफ्रोलॉजिस्ट। अब डायग्राम की बात करते हैं, डायग्राम से रिलेटेड यहाँ पे है। देखो डायग्राम की बात करेंगे, देखो जो ये दो यहाँ की दो पाइपें देख रहे हो, दो यहाँ पे पाइप देख रहे हो, तो दो पाइप होते हैं, एक बोलते हैं ईफरेंट और जो दूसरा होता है एफरेंट। ईफरेंट और एफरेंट, देखो ईफरेंट का मतलब होता है ई से शुरुआत हो रहा है। ईफरेंट यहाँ पे लिखे, ई से शुरुआत हो रहा है। ईफरेंट का मतलब एग्जिट, मतलब बाहर आना। ईफरेंट, ई से एग्जिट याद रखना दिमाग में, ई से एग्जिट। और एफरेंट मतलब अंदर आ। अभी बोलेंगे ए से चालू रहा है, ए अंदर आ, ए से हम लोग बोलते हैं ना, ए अंदर आ, चल अंदर आ। और ईफरेंट, ई से मतलब एग्जिट, ई से याद रखना एग्जिट, ए से अंदर आना, ई से एग्जिट। समझ गए। देखो ये आपके सामने एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। अब देखो यहाँ जो गोल गोल ऐसा टिकिया जैसा बना है, इसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। इसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। और जो यहाँ पे है, जो इतना बड़ा है, इसको बाउमन्स कैप्सूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाउमन्स कैप्सूल करके बोलते हैं। ये देखो इसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस, इसको बाउमन्स कैप्सूल। और यहाँ पे हो गया नेफ्रॉन। देखो अब देखो ये क्या होगा, अब बात करते हैं ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस क्या होता है, इसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब क्या हो गया, इस सब कुछ देखो जो किडनी के पास है, ग्लोमेरुलस के पास है। अब ग्लोमेरुलस क्या करता है, एक सब चीज़ को फिल्टर कर देगा, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो पानी हो, चाहे आपका नमक हो, कुछ भी चीज़ हो, वो पूरा एकदम फिल्टर, एकदम क्या बोलता है, शुद्धिकरण करेगा, एकदम शुद्ध कर देगा। वो देखो अब शुद्ध कर दिया, इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब शुद्ध करके जो खून के अंदर जितने भी प्रोटीन होंगे, जो भी चीज़ होगा, उसको भी क्या करता है, हानिकारक जो तत्व रहेंगे अपने शरीर के अंदर, उसको भी फिल्टर कर देगा। अब जो अच्छी चीज़ें होंगे, जैसा प्रोटीन हो गया, जितने भी चीज़ें होंगे, उसको भी क्या करता है, शुद्ध कर देगा। अब एकदम फिल्टरेट करके जो खून होता है, जो शुद्धिकरण किसको करेगा, खून को। अब खून को शुद्धिकरण करने के बाद इसको वापस कर देता है, एकदम प्योर बन गया। आपका क्या बनेगा, एकदम प्योर बन गया खून, एकदम साफ सुथरा, एकदम शुद्ध बन जाएगा। और खून को क्या करेगा, वो वापस भेज देगा। तो जो खून को वापस भेज दिया। अब बात करते हैं बाउमन्स कैप्सूल। अब बाउमन्स कैप्सूल क्या करता है, जो शुद्धिकरण करता है। अब बोलेगा इस सब चीज़ को भेज ही दे रहा है, अच्छा भी चीज़ भेज दे रहा है, खराब चीज़ कहाँ भेजेगा, नेफ्रॉन के पास भेजेगा। तो नेफ्रॉन क्या करेगा, अपने यूरिन के थ्रू, अपने मतलब पेशाब के थ्रू, वो जो नली के जरिए वो भी बाहर निकाल देगा। अब बोलेगा ये तो सब चीज़ को फिल्टर करके खून को सिर्फ छोड़ रहा है, तो खून को छोड़ रहा है, ये अच्छा चीज़ और बुरा चीज़ दोनों को भी बाहर निकाल दे रहा है। कौन, ग्लोमेरुलस। तो क्या करता है बाउमन्स कैप्सूल, क्या करता है, जो अच्छी चीज़ हो ना उसको पकड़ लेता है, भैया तू यहीं पे रोक, तेरा काम है, ठीक है। जो खराब चीज़ है उसको बोलता है इनको बाहर निकालो। अब जो अच्छी चीज़ें रहेगी, अच्छी पदार्थ रहेगी, उसको क्या बोलते हैं, एक जगह रुक, अब उसका इस्तेमाल कर लेगी। अच्छी चीज़, देखो अच्छे लोगों को हमेशा इस्तेमाल करते हैं, जो बुरे लोग होते हैं बेचारे, उनको बोलते जाओ भैया। बुरे लोग को कोई भी नहीं पूछता, अच्छे लोग को हमेशा इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। समझ गए। अब देखो अब उसको क्या करेगा, बाउमन्स कैप्सूल क्या करता है, उस चीज़ को
मतलब पकड़ लेगा। अब देखो जब पकड़ लिया, अब जिस जगह जो अपने शरीर के अंदर जब जो ज़रूरत होगी प्रोटीन जितने एनर्जी चीज़ें की, तो सबको क्या करेगा, उसको वापस रिटर्न कर देते हैं, जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी उसको रिटर्न कर देता है, समझ गए। अब देखो अब बाउमेंस कैप्सूल क्या करेगा, देखो अब बाउमेंस कैप्सूल क्या करेगा, जो अमोनिया है, जो लीवर से आया अमोनिया वहाँ पे फिल्टरेट हुआ, अब अमोनिया को क्या करेगा, यूरिया से अलग कर, अमोनिया को क्या करेगा, अलग कर देगा। मतलब देखो प्रोटीन को अलग कर दिया, अब जो खून है उसको अलग कर दिया, अब जो यूरिया बना था अपने शरीर को उसको अलग कर दिया। अब यूरिया सबसे घातक है अपने, यूरिया सबसे मतलब अमोनिया सबसे घातक है, अमोनिया क्या बन जाएगा, यूरिया। अब यूरिया क्या करेगा, यूरिया नेफ्रॉन के जरिए फिल्टर होकर कहाँ बन जाएगा, अपने पेशाब के नली के द्वारा वो बाहर निकल जाता है, समझ गए। क्या होगा, ये यूरिया अपने पेशाब के नली के द्वारा बाहर निकल जाए। अब बात करते हैं यहाँ नेफ्रॉन की, देखो जगह नहीं थी बोर्ड पे तो यहाँ पे लिख दे नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन क्या करेगा, जो अपने शरीर में यूरिया बना है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, देखो अपने शरीर में अब अपने शरीर में क्या होगा, जब वेस्ट प्रोडक्ट बना रहता है कौन सा, यूरिया। अब यूरिया का क्या करेगा, ये फिल्टर, यूरिया क्या होगा, फिल्टर हुआ कहाँ से, किडनी से। अमोनिया फिल्टर हुआ किडनी से। अब पानी की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, पानी कितना होता है, 52% होता है, कितना, 52%। अब बाकी अन्य जो 8% होता है वो अलग अलग प्रकार की चीज़ें होती है, 8% के बाद में हम भी बात करेंगे। तो देखो उसने क्या किया, नेफ्रॉन ने क्या किया, यूरिया को अपने पेशाब के नली के द्वारा उसने बाहर कर दिया। यहाँ तक आप पूरा समझ गए। अब पार्ट 2 के बारे में हम बात करेंगे। पार्ट 2 बहुत छोटा होगा, पार्ट 1 बहुत, जो पार्ट 1 बना है, पार्ट 2 वीडियो अगर नहीं देखे रहोगे तो देख लीजिएगा पार्ट 1 वीडियो। तो यहाँ तक आप पूरा समझ गए रहोगे किडनी के बारे में, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। देखो इसको याद रखना है, ये स्ट्रक्चर याद रखना। कभी कभी क्या होता है ना, और जो ये वाला पाइप देख रहे हो उसको क्या बोलते हैं, लूप, समझ गए। यहाँ पे लूप, अगर आप बुक देखोगे, एनसीईआरटी की बुक देखोगे तो वहाँ पे आप बनाए रहेगा, एनसीईआरटी के बुक में अंदर क्या दिखा रहे, सब लूप दिखा रहेगा और सारे ऐसे ऐसे छोटी छोटी लाइनें बनाई रहेगी। तो वहाँ पे नंबर दिया रहते हैं 1000, 1600, 1200, 300 या कितना भी नंबर दिया रहेगा वहाँ पे, ऐसा उसका मेजरमेंट, उसका नंबर दिया रहेगा। तो उसको भी याद रखना तो याद रख सकते हैं, समझ गए। ये हम रफली डायग्राम बनाए रहेंगे, रफली। यहाँ तक आप पूरा समझ गए रहोगे तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो। यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया रहेगा तो ठीक है। तो मिलेंगे हम अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।